यहाँ पे हैं पिताजी उनके यहाँ? ये बैठे हैं पिताजी। अच्छा, आज हो पूरा। अच्छा। तो उसने कह दिया वापिस भेजता हूँ। उस एजेंट ने कह दिया हाँ, कि 8 तारीख का इसका टिकट करवा देता हूँ। हाँ, उसने 8 का टिकट इंडिया का करवाने की बजाय ऊपर का करवा दिया। ऊपर मतलब? ऊपर भेज दिया जी। अच्छा। 7 तारीख की ईमेल है हाँ, जो सरकार के द्वारा हमें 22 तारीख को प्राप्त हुई, हाँ, और 7 से 22 तारीख तक उस एजेंट ने हमसे बात ही नहीं करी, टेलीफोन बंद रखा। हाँ, उसे तो पता था हाँ, कि ये घटना घट ली, हाँ, हमें बताया तक नहीं, ताकि हम अपनी डेड बॉडी लाने के लिए तो कोशिश करते। हाँ, और हमारे गांव का धैर्य देखो। हाँ, 23 तारीख को सारा गांव इकट्ठा होकर डीसी और एसपी से मिलने गया। करनाल नहीं, कैथल। सॉरी। हाँ, वहां पर किसी ने कह दिया कि भाई तुम एक दिन इंतजार तो करो, भाई जिनसे मुंह तो लग लें, हाँ, ओंगद वालों से। हाँ, वो क्या कहते हैं, जो गांव से गांव की जो भाषा होती है, हाँ, उसको तो पंचायती तौर तरीका अपनाए। ठीक है बात। मेरा पूरा गांव हाँ, कैथल से वापिस आया, अच्छा जी। डीसीएसपी से मिलके? मिले ही नहीं। अच्छा, मिले ही नहीं? मिले ही नहीं भाई, चलो पहले उनसे बात करते हैं, ठीक है, फिर हम डीसीएसपी से बात करेंगे। ठीक है। और ये है 24 तारीख को हम फिर औंगद जा गए। अच्छा, बच्चे की जो मृत्यु है वो तो काफी पहले हो चुकी थी। 7 तारीख को। और इस बीच में 24 तक आपको किसी ने कुछ नहीं बताया? 22 तारीख की शाम को 5 बजे प्रशासन की ओर से हमारे पास इतला आई कि आपका बच्चा पूरा हो लिया। कौन सा प्रशासन? थाना डांड से डीसी ने भेजे। उनको कैसे पता चला? डीसी पे ईमेल आई वहाँ से, एमएससी से। और इस बीच में जब आपकी बातचीत नहीं हुई बच्चे से, मतलब फोन बंद आ रहा था, क्या था? एजेंट ने फोन बंद कर रखा, उसका तो बेचारे का बंद आना ही था। अच्छा, एजेंट ने फोन बंद एजेंट ने बंद रखा, बात ही नहीं करी हमसे। अच्छा। और कितने और पैसे लिए? 12 तारीख को हमारे एक साथी से, जिस एजेंट का, जो एजेंट का आदमी पैसे लेके गया था ना यहाँ से, हाँ। वो कहता है कि बच्चा हॉस्पिटल में है, 2 दिन बाद बात करा दूंगा। बच्चा तो भगवान को प्यारा हो रहा, वो हमारी 2 दिन बाद बात कराता है। अच्छा। दर्द का विषय बहुत है। हर हम समाज के नाते पूरा गांव यहाँ मंदिर में इकट्ठा हुआ। हाँ। 24 तारीख को 25 गाड़ियां होंगी, 25 गाड़ियां गांव की हाँ, फुल भर के हाँ। और औंगद गए। उनके घर? उनके मंदिर में गए, औंगद में? औंगद में। ठीक है। उन्होंने हमारे साथ सीधे मुंह बात नहीं करी। गांव के भी किसी आदमी ने भी? गांव के आदमी मेरे सारे जानते थे, जो बोले हम तो उनका कद सिमट रहे हो इसका। हाँ। क्योंकि लड़के की डेथ होने के बाद वो पैसे 7 लाख 7.5 ले रखे थे ना उन्होंने, 7 वापिस दे गया। अच्छा, पैसे वापस दे गया वो? 7 लाख डेथ के बाद दे गया। ठीक है। तो गांव के बोले भी हम थर पता है, हमने उससे, मेरे गांव के नौजवान खड़े हुए, हाँ। बोला लेकिन हम थोड़ा पैसे मांगने नहीं आए। बच्चा ले। मेरे गांव के अंदर सहयोग की भाषा ये है, हाँ। यहाँ जाति पाति नहीं देखी जाती, सहयोग देखा जाता है। ठीक है। किसी भी जाति में दुख दर्द हो, हाँ। हमारे गांव के आदमी उस टाइम जाति पाति ना देख करके गांव का नैतिकता के अनुसार सहायता करते हैं। ठीक है बात। इनको भी आश्वासन दे दिया भी थाने कोई घबराने की जरूरत नहीं, जैसा है तेरा गांव आपके साथ खड़ा। ठीक है बात। तो वहां जाकर के उन्होंने कहा भी आप क्या चाहते हो, उन्होंने तो पैसे मांगना है या तो। और हाँ। हमने कहा भाई हम आपसे पैसे नहीं मांगने आए, हाँ। पैसे तो आपने हमारे दे दिए। हाँ। जब पैसे वापिस किए तो लड़का भी तो वापिस करना था, और लड़के की डेथ होगी, कम से कम डेड बॉडी दे दो। हाँ। और एक चीज का पेटा भर दो मारा कि ये मृत्यु हुई कैसे है। हाँ। जब 7 तारीख को 10 बजे वो हमारे साथ ठीक बात कर रहा है, हाँ। अगर वो बीमार होया तो फिर भी टेलीफोन करता मैं बीमार हो गया। ठीक है बात। अगर वो बीमार नहीं था तो डेथ कैसे हुई। हाँ। तो उन्होंने पे कोई जवाब नहीं था, हमें क्या पता, अंकित से पूछो। पैसे तो आप लोग लेके जाते हो। अंकित कौन है? अंकित अरे कहाँ बैठा, इटली में बैठा है, और औंगद का राजपूत है। हाँ। उसके परिवार का सतपाल पैसे लेके गया, सरपंच मौजूदा वो पैसे लेके गया। औंगद गांव का सरपंच? मौजूदा सरपंच ब्राह्मण है रे, हाँ। सियाराम। उसने पैसे दे दिए, हम ये नहीं कहते, झूठ नहीं बोलते। हाँ। हम तो जो चीज मांगने गए थे ना भाई, उसकी मृत्यु किन कारणों से हुई, कैसे हुई, हाँ। एक तो ये हमें दे दो प्रमाण। ठीक है। जो एजेंट है उसी ने देना पड़ेगा ये तो। बिल्कुल। दूसरा कि भाई कम से कम
अगर हम वहां गए थे, सारा प्रशासन छोड़ के गए थे, ये कहते भी कुछ हम सारा लगाते हैं, कुछ आप सारा लगाओ। हम मुकदमेबाज नहीं है, हम सहयोग के लिए हैं। मेरे पूरे गांव ने शायद हमारी तो देखिए, इसमें असलियत बता देता हूँ, ब्राह्मणा की तो मेरा 2-4 गाड़ी हो, 20 गाड़ी तो 21 गाड़ी तो रोड़ा की थी। रोड ब्राह्मण का कोई सवाल नहीं था, ना वो कोई बात नहीं। नियत से गए। जब उनने हमारे साथ सीधे मुंह बात नहीं करी, पूरा गांव था, गांव ने वहां से फैसला लिया भी चलो डीसी और एसपी के मिलते हैं। ठीक है। डीसी साहब से मिले। डीसी साहब का देखो काम कितना करेगा वो हमें मालूम नहीं, जो उसका व्यवहार और जो उसकी सहानुभूति थी, सहानुभूति जैसे उसने लिख के दिया कि ऐसा अधिकारी भगवान सारी जगह दे। उसने कहा कि गवर्नमेंट का पैसे का कोई प्रावधान तो नहीं है, देने का, हेल्प का है, कुछ हेल्प का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं है। फिर भी सरकार दे सकती है, गरीब को कुछ भी कर सकती है। मैं लिख के दे देता हूँ और फौरन एक्शन करवाता हूँ। उन्हें अपने पीए से कहा कि आज ही अभी रिटर्न में भेज दो ईमेल कि ऐसा किया जाए। अच्छा अधिकारी है वो तो। हम एसपी साहब से मिलने के लिए गए, पूरा गांव था वहाँ, यूं का त्यों वहाँ गए सारे। एसपी साहब के साथ कोई बैठा था, उन्हें कहा डिप्टी साहब से मिल लो। हम डिप्टी साहब से मिले, डिप्टी साहब ने हमारी अच्छी सुनी और फौरन एसएचओ को आदेश दिए कि उठा के ले आओ, कार्रवाई करो। एसएचओ ने तो आज तक भी उठाने से असमर्थता जाहिर कर रहा है। नहीं, आपने कंप्लेंट कर दी है? कंप्लेंट वहीं दे दीजिए। एफआईआर दर्ज हो गई है? एफआईआर करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? ये आज सारा गांव गया था। क्यों नहीं करते? कारण क्या है? न्यू क्या अधिकारी कहेंगे ऊपर आनाकानी है। ये महाराज जी, ये हम तो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, करनाल में बड़ी चीज है, हम छोटे हैं। हमारा गरीब घर का बच्चा जवान पूरा हो गया, हम लड़ने में भी सामर्थ्य नहीं है, सहयोग में ही सामर्थ्य थे। उन्होंने हर बात से जवाब दिया। दर्द का विषय है ये। जब गांव से बजाय किसी प्रशासनिक दरखास्त के बिल्कुल छोड़ करके उस गांव में गए, उन्होंने हमसे सीधी बात नहीं करी। आज कहते हम आपको सहयोग करेंगे। थाने में आए थे भाई, हमने कहा भाई तो हमारे पर डेड बॉडी लाने के लिए कुछ देशों में तो 21 दिन का प्रावधान है, 21 दिन डेड बॉडी सुरक्षित रखते हैं, कुछ देशों में 28 दिन रखते हैं। हमें ये मालूम नहीं कि उस देश में 28 दिन का है, 21 दिन का है। वो तो कल डीसी साहब बताएंगे, उन्होंने कल बुला रखे हमें, और जो भी कार्रवाई होगी वो कल बताएंगे। रही पैसे की बात, पैसे के लिए तो गांव सक्षम है, हम कर लेंगे। हम उनके भूख के मारे नहीं है। हमें तो ये दर्द है कि वो कैसे मरे ये भी नहीं बता दे। और 7 तारीख से 22 तारीख तक बताया तक नहीं, और उसके बावजूद भी वो आनाकानी बरतते हैं। इंसानियत तो नहीं बरती ना गांव की। मेरा गांव तो टोटल का टोटल वहां गया, और जब उन्होंने जवाब दिया, कोई अड़का बोल के नहीं आए हम उनको। आज थाने में आए, हमारे सारे नौजवान साथी थे, किसी एक साथी ने वो ये कह दिया कि हमारे को गलत बोल लिया। सब तक कह रखा था भाई आप गांव से, गांव की बात है, आप बात तो प्यार की करेंगे, दर्द की बात है दर्द की करेंगे। ठीक है भाई। अपना दर्द हम प्यार में तो बता सकते हैं, गाड़ देके थोड़ी बताया जाए। ठीक है भाई। हमने अपने प्यार में बताया दर्द हमारे जवान साथियों ने। ठीक है भाई। कि भाई अब तो हमारे पे कुछ बनेगा कर लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं सही। ये सरकार भी आंख मूंदे बैठी है। वहां पर से एक लड़का, हमारा पोता ही है गांव से, पंडितों का, वो आया, वो कहता है 45 मिनट तो मुझे करंट दे करके टॉर्चर किया गया, और मारपीट कितनी की गई। पाकिस्तान का एक मुस्सा डोंकर है वहां, जिसकी हर थाने में फोटो है वहां, और उसने जिसको देखता गोली मार देता है। वो जान बचा के आ गया। एक मेरे गांव का नौजवान नाइयों का लड़का वहीं फिर फंसा हुआ है। और एक टेलीफोन आया, जम्मू कश्मीर में फौजी है नैनगोत का, उसके भाई को भी वहां चाकुओं से मार दिया। बारिश होगी, अंदर चलते हैं। बेटे जो सा भी बताया था ना भाई, ये जुत्ती तो बड़ी दर्द हो रहा है, जुत्ती है बेटे।
ये जुत्ती दर्द मोर उधर दे बैठ जाए। जुत्ती दर्द सामने ना 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 भीतर में अब ये लाइट ना चेहरे पे रखना जो बोल रहे ना, हाँ भाई नजर नहीं आएगा। मैं ये न्यूज जानना चाहूँ आपसे जी, हाँ जो वो बेचने वाला है अपना उंगद का, हाँ उसने कुछ तो जवाब दिया होगा भाई, दिया ही नहीं ना। बीमार है क्या रहा, मेरे हाथ में नहीं रहा, क्या बात होगी, कुछ तो कंधा होगा वो। मैं आपसे फिर यही कह रहा कि उसने हमें बात ही नहीं करी, बिल्कुल छोड़ दिए। अच्छा, और पुलिस आपकी यहाँ FIR दर्ज नहीं कर रही? पुलिस हमारी FIR दर्ज नहीं कर रही। पैसे का कोई रोड़ा नहीं है? पैसे का तो मांगते ही नहीं, पैसा तो हमने किसी मांगा उनसे पैसा, बताओ ये मेरा गांव बैठा, किसी ने मांगा पैसा गांव में? चलो मतलब पैसा तो जो भी था दे भी दिया उसने, 7.5 लिया था, 7 दे दिए। साथ दे दिया। जो सच्चाई है, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ हम तो वहाँ सहानुभूति के लिए, भाईचारे से भाईचारे के लिए, गांव की सभ्यता के अनुसार मेरे गांव का टोटल का फैसला था भाई चलो गांव से गांव जाते हैं। ठीक है। उन्होंने वो हमारे साथ नहीं बर्ताव किया। अच्छा, आपका ये विधायक कौन है यहाँ पे, गोलन? गोलन साहब, उससे बात करी आपने? गोलन साहब तो बेचारा छोड़ गया बीजेपी। नहीं, बीजेपी तो छोड़ गया, विधायक तो है, मतलब अधिकारी से तो बात कर ही सका हो भाई, इनकी FIR दर्ज करो। हमने जिंदल साहब से कहा, हाँ जिंदल साहब से। जिंदल साहब ने कल 11 बजे हम SP साहब के पास भेजे। कल भी जाना मतलब आपको? हाँ। अच्छा, कल जाना पूरा है। गांव के गांव 70 कितने आदमी थे आज? 125 आदमी आज हम जिंदल साहब से मिले मारे। अच्छा, जिंदल साहब ने ये भी आश्वासन दिया कि मैं NGO के थ्रू जो भी है वो भी मदद कोशिश करूंगा, ठीक है और ये भी SP साहब से बोल रहा ठीक है। भाई। तो वहाँ कोई बेलारूस में कोई और आपका बच्चे का कोई साथ नहीं, का है कोई? नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं है। मतलब हम ये भी नहीं कर सकते भाई उसका जो उसकी मिट्टी है ना वही संबोध कोई वो करता भाई हमारा कोई चाचा था वो भाई कुछ हो। DC साहब ने हमें ये बात प्रस्ताव रखा था हाँ कि अभी आपके हम 3 आदमियों को वीजा लगवा देते हैं, वहाँ करवाया हो। ठीक है। इतना गरीब परिवार है, किसी के पास हो ही नहीं पासपोर्ट। पासपोर्ट तो तत्काल में बन देगा वो तो आप देखो, पता क्या है, मैं तो नहीं कह रहा जी, वो हम देखो, कल DC साहब पे जाएंगे। देखो मैं यूँ कह रहा गरीब आदमी है, ठीक है, बॉडी वापस लाने में ना तो सरकार मदद करती, बहुत सारे केस हो लिए किसी में मदद नहीं करती। कोई ऐसा लीगल प्रावधान ही नहीं है, ठीक है। बाकी मान लो जिस तरह जिंदल साहब है, इतने बड़े उद्योगपति हैं, अगर वो चाहें हाँ भाई मेरा 15 लाख लगा बच्चे न मंगाओ, वो चीज़ पॉसिबल है। तो एक तो जिंदल साहब से अपने मिलना चाहिए, मिले, ठीक है, हाँ दोबारा नहीं मतलब कार्यक्रम होता तो दोबारा मिलो। और दूसरी बात रही उस बच्चे उस पर FIR कराने की, वो जरूर करानी चाहिए, क्योंकि आप आपके नहीं केवल कितने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, है नहीं? बहुत बच्चों बहुत बच्चों को दर्द का विषय। दर्द का विषय है। आपका शुभ नाम सर? सुभाष गौड़। ये अच्छा, आप यहाँ पे मैं गांव का हूँ। गाँव, अच्छा गाँव के हैं, ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। हाँ ले बोलो, आपका बेटा था अंकल जी? हाँ जी मेरा जी। क्या था भेजा था आपने बाहर? बस ये जिद कर गया जी। जिद करेगा हाँ, जिद आप क्या काम करो? अब मुझे नहीं करना जी। क्या लाख रुपए में बात हुई थी? 7.5 में बात हुई थी जी, आगा 2 लाख और खा गया वो। आगा 2 लाख और कह रहा था? आगा खा गया जी वो, आगा दे दिए जी। 2 लाख आपके और भी जा रहे? हाँ जी। तो वो किसका दिया आपने? ये जानता ही नहीं, उन्हें जर्मनी भेजने के 10 लाख मांगे थे। कच्चा पानी मांग लिया, 2 लाख के लेकर जा लिया कभी। अच्छा, हाँ जी। क्या बच्चे आपका? 2 है जी, एक छोटा हाँ एक बड़ा है। तैयारी करो आप? हाँ तैयारी कराइए। ये क्या चाहो अंकल जी आप? बस बोल लिया हो जी, और जो सेना मारा उसने बताया कितने मजा सजा मिलो। हाँ सजा मिलो जी, यह समझ। अच्छा, हाँ अब पूरा काम क्या चाहो भाई?